जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ महलों में जीते हैं, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। वास्तव में जन्म सब लोग लेते हैं, लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जन्म तो कीड़े पतंगों को भी मिलता है, पेड़ पौधों को भी मिलता है, जल को भी जीवन मिलता है। जीवन और जन्म सबको मिल सकता है। जन्म एक नारकी को भी मिलता है, जन्म एक जानवर को भी मिलता है, लेकिन जन्म वो सार्थक है जो जानवर से जिनवर तक की यात्रा प्रारंभ करा दे। जन्म वो सार्थक है जो नारकी से नारायण तक की यात्रा करा दे। जन्म वो सार्थक है जो कि इंसान को भगवान बना दे, शैतान ना बना दे। संभावनाएं कुछ भी बना सकते हैं, आपके हाथ में है। लोग कहते हैं परमात्मा ने जो लिख दिया वही होगा। मैं कहती हूँ परमात्मा नहीं लिखता है। हमारी डायरियों के पेज हम खुद लिखते हैं, पहला पेज अधूरा होता है। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं बाल्यपने में ज्ञान न रहो। दूसरा पेज नशे का होता है, जो कि हमें होश नहीं रहता है, वो तरुणाई का होता है। और आखिरी का पेज असक होता है, धुंधला दिखता है, हाथ कांपते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई लोग महापुरुष ऐसे होते हैं जो कि छोटे से जीवन में बहुत बड़े काम कर जाते हैं, अमर हो जाते हैं। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। लोग ज्योतिषियों के पास जाकर अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, अपनी राशि फल दिखाते हैं, लेकिन राशि फल कुछ नहीं होता है। हमारे सोच विचार पर निर्भर करता है कि हमें कैसा जीना है। कृष्ण और कंस की राशि एक सी थी, महावीर मारीच की राशि एक सी थी। और कहते हैं कि आपको पता होगा रावण और राम की राशि तो एक थी, लेकिन जीवन में बहुत फर्क था। कुछ जीते हैं अपने जीवन को महान बना देते हैं, कुछ भगवान बन जाते हैं, कुछ शैतान बन जाते हैं। क्योंकि साधना जब ऊपर उठती है तो प्रार्थना बन जाती है, आराधना बन जाती है, उपासना बन जाती है और सबके लिए एक आराध्य बन जाती है। लेकिन जब नीचे गिरती है तो वासना बन जाती है, कामना बन जाती है और सच पूछो तृष्णा बन जाती है। आज का दिन वो पावन दिन है, जन्माष्टमी का दिन है। लोग कहते हैं कृष्ण का जन्म कैद में हुआ था, कृष्ण का जन्म अंधेरे में रात में हुआ था, जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था। हमारा और आपका सबका जन्म कैद में हुआ है। माँ का जन्म कैसे और क्या बड़ी चीज़ होगी, माँ के जन्म से बड़ी कैद और क्या होगी। लोग कहते हैं बंधन में हुआ था, उनके माता पिता बंधन में थे। हमारे माता पिता भी एक संकल्प के बंधन में थे। सबके माता पिता बच्चा आएगा कैसा होगा, क्यों कि उस बंधन को माँ बाप भी नहीं खोल सकते। और उनके पास भी बहुत जिस प्रकार से वासुदेव और देवकी को बहुत बंधनों में रखा गया, उनकी माताओं को बहुत क्लेश था, कहना चाहिए दुख था कि बच्चा कैसे बचेगा। आज भी माताओं को बहुत संकल्प रहता है, बहुत ये चिंता रहती बच्चा कैसा होगा, कैसे स्वस्थ रहे। और हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के जो शास्त्र हैं, जो हमारी महिलाएं थीं, अनुभवी महिलाएं थीं, वो बच्चे के स्वास्थ्य लाभ के लिए माँ को बहुत हिदायतें देती थी। और हमारी की माताएं सारी हिदायतों को मानती थी, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। लेकिन आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे जीवन को चरमरा कर रख दिया है।
हमारी जीवन शैली, हमारी मान्यताएं, हमारे बहुमान को ख़त्म कर दिया है। आज कोई किसी से कुछ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज भी जन्म अंधेरे में ही होता है। माँ की कोठरी में कोई बहुत बड़े बल्ब नहीं लगे हैं, अंधेरा है। वासनाओं के बीच में, कीचड़ के बीच में रहना पड़ता है। बंधन मुक्त हो, बच्चा चल फिर नहीं सकता। लोग कहते बच्चा चलता है। मैंने कहा उसकी हालत पर विचार करो, उल्टा लटका हुआ है, एक थैली में बंद है। कृष्ण यदि कारागृह में थे तो हम और आप सब भी कारागृह में से आए हैं। लेकिन उन्होंने कारागृह से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। उन्हें भी मरने का दुख था, उन्हें भी मरने का भय था। बहुत बार जन्म के बाद मारने के प्रयास किए गए। हमें और आप सबको भी मौत का भय है। कभी हमें प्राकृतिक आपदा मार देगी, कभी कोई एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कभी किसी के आघात से मर जाएंगे, कभी किसी की बातों से मर जाएंगे। बहुत सारे मरने के दुख हैं हमारे सामने भी। मौत कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है, किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू सी होती है, किसी की सड़क की तो किसी की चौराहे पे खड़ी होती है, किसी की रात में तो किसी की दिन में पड़ी होती है। जिंदगी और मौत की एक कड़ी होती है, एक कड़ी सबके हाथों में पड़ी होती है। और जिंदगी किसी की फुलझड़ी सी, किसी की झाड़ू की लड़ी सी होती है। और किसी की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी महोत्सव सी तो किसी की मातम सी पड़ी होती है। किसी की ज़िंदगी में खुशियों की बौछार लगी होती है तो किसी पर दुखों की मार पड़ी होती है। जिंदगी किसी की सोने सी, किसी की लोही की बेड़ी की तरह होती है। जिंदगी और मौत की एक लड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की जरा सी बड़ी होती है। किसी की उपहार बन जाती है, किसी की प्रहार बन जाती है, किसी की वरदान बन जाती है, किसी की अभिशाप बन जाती है। किसी को मारने का प्रयास मत करना, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जन्माष्टमी हर लोग मना लेते हैं, अपने दिनों पर त्यौहार मना लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। जन्माष्टमी के दिन 12 बजे रात तक भूखे रहे आते हैं, लेकिन कृष्ण के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं। जन्माष्टमी जब मनाना सार्थक होगी जब हमारे दिलों में, हर दिल में कृष्ण जैसी भावनाएं जन्म हो जाए। उन्होंने गौ रक्षा के लिए, आपको पता है, उन्होंने गौ रक्षा के लिए कितना प्रयास किया। उन्हें गायों को पाला। आज लोग कुत्ते पाल रहे हैं, गायों को ठुकरा रहे हैं। उन्होंने गायों का मक्खन खाया। तुम वनस्पति घी खा रहे हो, तुम डालडा खा रहे हो। सोचो, उन्होंने मक्खन भी, हिंदू पुराण के अनुसार मक्खन लोग कहते चुरा कर खाया था। उन्होंने यशोदा के यहाँ पले थे, तुम अपने जन्म देने वाले बच्चों को मार रहे हो। उनके लिए कहते हैं रात्रि में रास्ता मिल गया था, नदी ने रास्ता दे दिया था। हमें भी जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है, जिनवाणी माँ रास्ता देने को तैयार है। उन्हें एक दीपक आया था, हमारे अंदर भी ज्ञान दीप जल सकते हैं, क्योंकि जीवन में कितनी भी घटनाएं आए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई न जाने इस जीवनी में कैसी घड़ी आ जावे, राज तिलक की मंगल वेला, राम सिया बन जावे। और कहते कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। जिंदगी भर क्या ठाठ से रहे, मौत को भी बार बार मारते रहे, मौत भी पास में आ नहीं पाई। जितने लोग उन्हें मौत देने के लिए आए, आपको पता है कितने रूप बनाकर कंस ने विद्याओं को भेजा, लेकिन उसने हर विद्याओं के प्रहार को मात दे दी और अपने जीवन में एक कर्म योग का प्रारंभ किया। महाभारत जब
टाले नहीं टली। कृष्ण कई बार शांति दूत बनकर गए, कई बार प्रस्ताव उन्होंने नीति न्याय की बात की, लेकिन अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है तो आदमी को आदमी नजर नहीं आता है। आज दुनिया में लड़ाई किस बात की है? आज तालिबान से चीन लड़ रहा है, यूक्रेन से रूस लड़ रहा है, तमाम देश लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम ही कृष्ण की मान्यता को मानने वाले हैं? हम मोहम्मद और महावीर को मानने वाले हैं क्या, जिन्होंने तमाम जीवन शांति और प्रेम की सूचनाएं दी? जियो और जीनो दो की सूचनाएं महावीर ने दी। आज का आदमी कह रहा पियो और पीने दो। इन सिद्धांतों को पालकर हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हम कृष्ण जन्माष्टमी जब सार्थक होगी जब हर घर में गौशाला तो खोल लेते हो तुम, लेकिन गायों के लिए ममता कहाँ से लाओगे? जिन्होंने तुम्हें दूध की धार देकर इतना बड़ा बलिष्ठ किया है, जिस गौ माता ने तुम्हें दूध की धारा देकर जीवन जीने के लायक बनाया है, आज उन्हें तुम खून की धारा में बदल दे रहे हो। उन्हें चंद टुकड़ों के पीछे कत्ल खाने बेच जाते हो और कहते हो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम गाय का दूध पिए, अपने घरों में गोवंश रखे और उनकी रक्षा करे, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ गोपाल भी कहा जाता उन्हें। कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, चितचोर कहा जाता है, कन्हैया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सब नाम में अर्थ हैं। गोपालक थे, उन्होंने गायों को प्यार किया था, पाला था, जीवन शैली सिखाई थी, और दुश्मनों ने हमारे यहाँ सबसे पहले गोवंश पर हत्या की, गोवंश की हत्या की। क्यों? क्योंकि दुश्मन अंग्रेज आए थे तो कहते हैं कि उन्होंने दूध पीना नहीं सिखाया, दूध पीने की पद्धति बदल दी। राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, और कलयुग भैया काला पानी फूक फूक कर पी। उन्होंने दूध में काली पत्ती मिला दी, विचारों में हमारे यहाँ कालिस मिला दी। आज हमारे विचारों में कालिस है, इसलिए हमारे कितने भी परमात्माओं के जन्मदिन मना लें, लेकिन हमारे अंदर जब तक उनका अनुसरण, उनके आदर्श हमारे अंदर नहीं जन्मेंगे तब तक बेकार है। तो काली रात में जन्मे हम, और आप सब भी अंधेरा लेकर जन्मे हैं। हम लोग भी अंधेरे में नहीं मरेंगे। अंधेरे में आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन उजालों में जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। पावन पुरुषार्थ प्रगट को वे में निजानंद में लीन रहूं, तुम आवा गमन विमुक्त हुए में पास आपके जातिष्ठ हूँ। ऐसी भावना होना चाहिए। कृष्ण जी के बारे में जीवन में आता है कि महाभारत के लिए उनको बहुत खेद था कि महाभारत नहीं हो, निरपराध इंसान मरेंगे। दो महाशक्तियों में मरना तो दोनों के पक्ष के लोगों को मरेगा, दोनों के पक्ष के लोगों को मरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने युद्ध को टालने की कोशिश की, लेकिन युद्ध जब नहीं टला और अर्जुन कहने लगा मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, मैं जंगलों में रह लूँगा। लेकिन जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया है, जिनकी गोद में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उनके सामने क्या शस्त्र लेकर खड़े होना, ऐसी जीत का क्या करेंगे? क्योंकि अर्जुन भी कहता था जिनके लिए मेरी जीत खुशी का कारण होती, उनके सामने उनको मार कर मैं जीत लेकर नहीं चाहता हूँ। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया, तुम मारने वाले होते कौन हो? और फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किए, भरसक प्रयास न किए कि सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा तुम पांडवों के हिमायत बनकर आए हो, तुम पांडवों की सिफारिश लेकर आए हो। अरे 5 गांव तो 5 गांव में हम 1 गांव भी नहीं देंगे। अहंकार अकेला नहीं जीता, अपनी पूरी सेना को लेकर आता है, क्रोध को लेकर आता है, छल को लेकर आता है, बल को लेकर आता है। पापी की शक्ति सिर्फ पदार्थ जोड़ती है और पुण्यात्मा की शक्ति अनुभूतियाँ जोड़ती है। शांति से अनुभूतियाँ मिलती हैं, सुख मिलता है, और पापी के जीवन में अशांति होती है। सिर्फ बाहर की शक्ति जोड़ता है, बाहर का धन जोड़ता है। और जब महाभारत नहीं टल पाई तो दोनों एक दिन कृष्ण के पास आए।
अर्जुन भी आया और दुर्योधन भी आया। पहले अर्जुन आया था, लेकिन अर्जुन पैर के पास खड़ा हो गया। दुर्योधन को ये था मैं सिर के पास खड़ा होऊंगा, सबसे पहले आँख खुलेगी तो मैं ही उन्हें कुछ कहूँगा, और वो सिर के पास खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण की निद्रा टूटी तो उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा जो पैर के पास खड़ा होता है आँख खोलकर सबसे पहले उसी पे नज़र जाती है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है वो धूल की तरह होता है, जीते जी सिर पे चढ़ जाता है, मरने के बाद ज़मीन में चला जाता है। तो वो भी कृष्ण की जैसे नज़र पड़ी, अर्जुन से कहा सखा तुम कब आए? दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं पास में खड़ा हूँ, पहले मेरी तरफ देखो। उन्होंने देखा और कहा अरे तुम भी आए हो? कहने लगे मैं पहले आया हूँ। उन्होंने कहा मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। वास्तव में अर्जुन आया था, लेकिन सत्य व्यक्ति को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो चुप रहे, अर्जुन चुप रहे। दुर्योधन ने कहा कि पहले इसे निकालो, मुझे कुछ मांगना है। तुम्हें तो पता है कि महाभारत अब तो हो के रहेगी, युद्ध हो कर रहेगा, और मुझे तुमसे कुछ सहायता चाहिए। अर्जुन इशारा पाते ही बाहर चले गए और दुर्योधन से कृष्ण ने कहा बोलो क्या चाहिए? तो वो कहने लगा मुझे तुम्हारी सारी अस्त्र शस्त्र सेना और शस्त्र सारे चाहिए। कृष्ण तो देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने कहा तथास्तु, मिल जाएगा। बाद में उस तो चला गया, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति ऐसा होता है कि जब अपना काम निकल जाए तो तुरंत रवाना हो जाता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। राम राम जपना, पराया माल अपना। स्वार्थी व्यक्ति बहुत अंधा होता है, क्योंकि कहते हैं भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। तो जैसे ही दुर्योधन बाहर गया, अर्जुन अंदर आए। कृष्ण थोड़े उदास थे। उन्होंने कहा अब क्या दूँ तुम्हें? सब तो वो मांग कर ले गया। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, शस्त्र अस्त्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ जाकर? मैं तुम्हें विजय नहीं दिला पाऊँगा। और कहते हैं अर्जुन ने कहा मुझे विजय मिले या नहीं मिले, मुझे सिर्फ तुम्हें सारथी बनाना है। तुम जैसा सारथी होगा तो देखा जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ हार भी मंजूर है, मैं जीत की कामना नहीं रखता हूँ। और कृष्ण ने कहा कि अब तो कुछ नहीं बचा। उसने कहा तुम हो, तुमसे बड़ी और क्या चाहिए? और आपको पता होगा कृष्ण जैसे सारथी हो तो महाभारत में विजय प्राप्त होती है। हमारे लिए भी महावीर के सिद्धांत जैसे हमारे जीवन के सारथी हो तो हमें जीवन की महाभारत में भी विजय प्राप्त होती है। हम अंतिम लक्ष्य तक जाते हैं। हमें परिवार में रहते हुए जिस प्रकार से कृष्ण ने अपने माता पिता को अग्नि लगने के बाद रक्षा की थी, इसी प्रकार से आपको पता है जब अग्नि लगी थी तो उन्होंने अपने माता पिता को बचाने के लिए रथ में बैलों की तरह जगह तक जुट गए थे, लेकिन नहीं बचा पाए। फिर भी बाप ने संन्यास लिया। हमारे जीवन में भी मौत की आग लगी है। मौत आखिरी दिन नहीं आती है, जन्म के साथ मौत पीछा करती है। हर बार कोशिश करती है, जैसे कृष्ण को मारने की कोशिश की गई, हमारी मौत भी पीछा करती है, लेकिन हम मौत को निर्वाण में परिवर्तित करेंगे। हम जिन धर्म के वचनों पर चलेंगे और कहते हैं उस जिनवाणी माँ के साथ अपने माँ बाप की भी रक्षा करेंगे। तुम्हें अपने जीवन को दांव पर लगाकर जन्म देती है माँ, तुम्हें अपने अरमानों की आहुति देकर खुशियाँ देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो आप सबके अंदर माँ की भक्ति आए, जिनवाणी की भक्ति आए, जिन गुरुओं का आदर सम्मान आए, क्योंकि कृष्ण आने वाले समय में हमारे जैन शासन के तीर्थंकर होंगे, भावी तीर्थंकर हैं। तो वास्तव में उन्होंने जो वैयावृत्ति की साधुओं की, जिन्होंने आहार के लिए व्यवस्था की, औषधि दान दिया, उसके कारण वो आने वाले समय में तीर्थंकर हैं, हमारे भावी तीर्थंकर हैं। आप सबके अंदर भी उन जैसी कहते हैं नीतियाँ
उन जैसा न्याय, उन जैसी करना और वात्सल्य आ जाए तो आपका जन्माष्टमी मनाना सार्थक हो जाएगा। आपकी जन्माष्टमी भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके आपको मुक्ति दिलाए, ऐसा मेरा शुभाशीष।